भी कभी ना कभी किसी ने ये बोला होगा कि एम हाई, सोर लाइक ईगल, डू समथिंग बिग, बट कभी ये नहीं बताया होगा कि कैसे करें और ईगल जैसे ही क्यों बने। सो ईगल इज अ साइन ऑफ पावर, एबिलिटी, विजन एंड स्पीड. So how we can get that much speed, that much ability and that much power? So today I'm going to tell you how you can gain attitude like an eagle. So let's start. Before starting, please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications first. Hello everyone, Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Today I'm going to tell you how to get eagle attitude. So if we talk about qualities of eagle, first quality of eagle is eagle loves to fly alone. जब भी हम कभी ईगल को देखते हैं तो वो अकेले ही उड़ रहे होते हैं, अकेले उड़ान भरते हैं. अगर हम अपनी ह्यूमंस की बात करें तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारे ड्रीम्स को, हमारी फीलिंग्स को हमें समझते हैं. हम ओनली एक ऐसा पर्सन होते हैं जो खुद के बारे में जानता है, जिसको पता है मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या डिजायर्स हैं, मेरी क्या गोल्स हैं. तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ईगल की तरह अकेले चलना सीखें, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता. अगर आप चाहते हो कि आप ग्रो करें, आप आगे जाएं, तो अकेले चलना सीखिए. जो लोग अकेले चलना सीख जाते हैं उनकी जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसको बीट कोई भी नहीं कर सकता. तो अपने फ्रेंड खुद बने और आगे बढ़े. अगर हम ईगल की दूसरी क्वालिटी की बात करें तो ईगल लाइक्स स्टॉर्म्स. जब भी कभी तूफान आता है तो सभी बर्ड्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं, वो इसको अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन ईगल नहीं. ईगल को इसी वजह से बर्ड्स का राजा माना जाता है, क्योंकि जब भी तूफान आता है ईगल को बादलों के ऊपर उड़ना बहुत अच्छा लगता है. तो ये हर बार तूफानों के ऑपोजिट दिशा में उड़ता है और हमेशा तूफानों से जीतता है. तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर उनसे बचने के तरीके ढूंढते हो तो ऐसा करना बंद कर दीजिए. उनका वेलकम करना सीखिए. जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, तो उसको हंस के गले लगाइए, उसका कोई ना कोई तभी अच्छा सोल्यूशन ढूंढिए ताकि उसमें आप ग्रो भी कर सको. क्योंकि हर बार प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होती, वो बहुत टाइम आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर जाती है. जब भी बहुत ज्यादा फॉल आता है तभी आप बहुत ज्यादा राइज भी कर सकते हो. तो प्लीज अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी अपॉर्चुनिटीज में चेंज कीजिए और तूफानों से जीतना सीखिए. थर्ड क्वालिटी ऑफ ईगल इज ईगल ऑलवेज हैव द विजन, द फोकस. आपने कभी देखा होगा जब ईगल अपना शिकार ढूंढते हैं तो वो वहीं पे चक्कर लगाते रहते हैं जहां पे उनका जो शिकार होता है और उनकी नजर हमेशा उस शिकार पे होती है. तो उनके जैसा बनिए. हर बार अपना जो गोल सेट किया है, चाहे आप कुछ भी करो, आपकी 24 घंटे उस गोल पे नजर होनी चाहिए. जो चीज आपको चाहिए उस पे अपना फोकस रखिए. जब आप किसी चीज पे फोकस्ड रहोगे, कंसंट्रेशन रखोगे, तो ये आपको जरूर पे ऑफ करेगा, आपको उसमें जरूर सक्सेस मिलेगी. Fourth one point is eagle fly high but keep eyes on earth always. Even eagle बहुत ऊंचा उड़ता है, वो आसमानों का राजा है, लेकिन वो हमेशा अपनी नजरें जमीन पे रखता है. इससे हम ये सीख सकते हैं कि चाहे हम अपनी जिंदगी में जितना मर्जी अचीव कर लें, हम बहुत ज्यादा सक्सेस पा लें, लेकिन अपनी रूट्स को हमेशा याद रखना चाहिए. कभी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमारी पूरी सक्सेस को नील कर देगा और जो हमने अचीव किया है सब कुछ हम धीरे धीरे खो देंगे. तो कभी ऐसा एटीट्यूड मत रखिएगा. फिफ्थ क्वालिटी इज ईगल डोंट ईट डेड और ओल्ड थिंग्स. ईगल को हमेशा अपना फ्रेश शिकार करने में ही मजा आता है. वो हमेशा फ्रेश शिकार करके ही अपना खाना खाता है. तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? लीव योर पास्ट. अगर आपने जो पास्ट में चीजें हो रखी हैं उनको पकड़ रखा है,
अगर आप अपने पास्ट में ही अभी फंसे हुए हो तो प्लीज उससे बाहर आ जाइए। लिव इन योर प्रेजेंट, क्योंकि आपका जो आज है, आपका जो प्रेजेंट है, इसमें एबिलिटी है आपके फ्यूचर को और बेहतर करने की। तो पास्ट में जो हो गया उसको जाने दो, वो हो चुका है। आज आपके पास क्या है और आप उसको यूटिलाइज करके हमारे फ्यूचर के लिए कैसे यूज कर सकते हो, ओनली फोकस ऑन दैट। Sixth one quality is the female eagles test the level of commitment when they met male eagles. जब भी जो फीमेल ईगल्स हैं वो मेल ईगल्स को मिलती हैं तो वो उनका कमिटमेंट का टेस्ट लेती हैं। तो जब भी हम ह्यूमंस किसी और को मिलते हैं, लाइक अगर हम किसी के साथ हमने दोस्ती रखनी है, अगर हमने किसी के साथ मैरिज का डिसीजन लेना है या फिर हमने किसी के साथ मिलकर बिजनेस करना है, तो हर बार हमें उसकी कमिटमेंट चेक करनी चाहिए। किसी पे भी ट्रस्ट करने से पहले ये टेस्ट कर लेना चाहिए कि क्या वो आपके ट्रस्ट के लायक है। अगर वो आपके ट्रस्ट के लायक है तो ही उस पे पूरा ट्रस्ट कीजिए, अदरवाइज डोंट ट्रस्ट ऑन अननोन पीपल। अनजान लोगों पे इतना ज्यादा ट्रस्ट मत कीजिए। जब भी किसी पे आप ट्रस्ट करो, अपने बिजनेस को लेके, अपनी लाइफ को लेके, तो पहले उसका कमिटमेंट लेवल टेस्ट कर लीजिए। सो लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब भी ईगल 35 से 40 इयर्स का हो जाता है तो उसकी जो चोंच है वो आगे को मुड़ जाती है। ईगल चोंच की हेल्प से ही शिकार अच्छे से कर पाता है। उसके जो पंजे हैं वो लचीले हो जाते हैं और वो अपने शिकार को अच्छे से पकड़ नहीं पाता। उसके जो पंख हैं वो बहुत भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऊंची उड़ानें नहीं भर पाता। तो तभी ईगल के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। पहली चीज तो वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू करे। दूसरी चीज, उन पंखों, उन पंजों और उस चोंच को लेकर बिना खाने के मर जाए। लेकिन तभी ईगल एक बहुत अच्छा डिसीजन लेता है, जो कि उसके लिए उसकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट डिसीजन होता है। ईगल सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाता है, वहां पे जाके सबसे पहले अपनी चोंच तोड़ता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। तो आप ये सोच सकते हो कि वो कितना दर्दनाक होगा जब वो अपनी चोंच तोड़ता है। तो उसके बाद जब चोंच आती है तो वो अपने पंजे उखाड़ देता है और इंतजार करता है नए पंजों के आने का। ये भी बहुत दर्दनाक होगा, आप इस चीज को फील कर सकते हो। उसके बाद जब पंजे और चोंच आ जाते हैं तो वो अपने जो पुराने भारी पंख होते हैं उनको उखाड़ कर फेंक देता है और इंतजार करता है नए पंखों के आने का। तो ये जब उसके नए पंख आते हैं तो ये जो सारा प्रोसीजर है इसमें 150 डेज लग जाते हैं, इसमें 150 के लगभग दिन लग जाते हैं। ऐसा करने से ईगल को एक नई जिंदगी मिलती है और वो कम से कम 20 साल और एक अच्छी जिंदगी जीता है। एक नए सिरे से वो फिर से पहले जैसे फुर्ती से शिकार कर सकता है, अपने पंजों से उसको जोर से पकड़ सकता है, अपनी चोंच से उसको मारकर खा सकता है। तो ईगल के जैसे हम भी कर सकते हैं। अगर हमारे आगे कोई ऐसी सिचुएशन आई है जिसने हमें पूरी तरह से रुइन कर दिया है, अगर हमें पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है, हमें इमोशनली, मेंटली हर एक तरह से तोड़ के रख दिया है, तो अपने आप को संभालिए, आगे आइए अपने लिए, अपनों के लिए और शुरू कीजिए एक नई जिंदगी नए सिरे से। चाहे आपके पास कम रिसोर्सेज हों, चाहे आपके पास अभी इस नई जिंदगी में कम पैसे हों, चाहे आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन आप एक दिन जरूर जीत जाओगे, क्योंकि आपके अंदर एक हौसला होगा, एक जज्बा होगा जीतने का, कुछ कर जाने का। तो हम ईगल का एटीट्यूड पा सकते हैं अपनी विल पावर से। अगर हम चाहें कि मुझे ये चाहिए
तो हम ईगल के जैसे उस चीज पे फोकस करके अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करके दोबारा कोशिश करके हम कुछ भी पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ईगल की सबसे अच्छी कौन सी क्वालिटी लगी और क्या आप उसको अपनी लाइफ में पहले से यूज करते हो या करना चाहते हो। और आप मुझे ऐसी कोई और आइडियाज भी दे सकते हो जिन पे आप नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाय।